तालियां बजा के बुलाए भाई कानू पंडित नाथ द्वारा। अभी मैं और ये पुलकित नागर दोनों हम अभी कुंभ हुआ था, महाकुंभ, उसमें गए थे। तो वहाँ पर नहाते समय मैंने इनसे पूछा है, बड़े खतरनाक आदमी, मैंने इनसे पूछा कि यार पुलकित भैया एक बात बताओ कि जब पानी में डुबकी लगाएं तब अपने मुंह को किस तरफ रखें, उत्तर में रखें, दक्षिण में रखें, पूर्व में रखें या पश्चिम में रखें? तो इन्होंने कहा अपना मुंह उस तरफ रखना जिधर अपने कपड़े पड़े। बहुत शानदार। तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ में घटती रहती भाई साहब, मेरे साथ में बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटती। माँ जगदम्बा का पांडाल है, बहुत अच्छा कविता पाठ सबने किया है, खूब मेहनत की और इतनी मेहनत की कि सारी लुगाइयां घर चली गई। अब मेरा विषय लुगाइयों पर कविता पाठ करने का, आप किसको सुनाऊं? तो यहाँ पर मैं जिम्मेदारी भी आपको सौंपता हूँ। 2-4 माताएं मैंने बेटी में यहाँ पर उनको प्रणाम करता हूँ और आप मुझे आश्वस्त करें कि मेरी कविता आप सुनकर जाएंगी और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में सदा काम आएगी। मेरे साथ में बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटती भाई साहब, बहुत अजीब अजीब घटनाएं मेरे साथ में घटती। जब मेरी शादी हो रही थी, छोरा चुप ही जा रहे। एक बार जो कानू भाई साहब को सुनना चाहते तालियां बजा के माहौल गर्म करो। हर कभी जब से आ रहा तब से बच्चों को कह रहा बच्चों मान जाओ, बच्चों मान जाओ, बच्चे मान ही नहीं रहे। कैसे माने भाई साहब, ये कोरोना में पैदा हुए। वाह भाई साहब वाह। उस समय और अपने को कुछ काम ही नहीं था तो बहुत फुर्सत में जन्मे ये, तो कैसे माने? इनके पिताजी उस समय मान जाते तो ये अभी मान जाते। जिंदाबाद। मेरे साथ में घटनाएं बहुत अजीब अजीब घटती भाई साहब, बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटती। मेरी शादी हो रही थी तो मैंने स्वागत है भैया। तेजपाल का गया। एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब कवि यहाँ पर आए और अब तक आपको विनोद पिचाणु साठ ने सब कवियों ने खूब हंसाया, लेकिन जो ओरिजिनल में कविता सुनाई है वो तेजपाल ने सुनाई है। तो एक बार पूरा सदन में एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि सुखेड़ा के कवि सम्मेलन का जो कविता का जो सूर्य है वो उदय हो चुका है। एक बार इस तेजपाल के लिए, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। तो भाई साहब मेरी शादी होने वाली थी तो ये तेजपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैंने इसको कहा तो तेजपाल तू भी थोड़ी शादी में हेल्प कर देना। तो इसने कहा ठीक है भाई साहब मैं कर दूंगा। तो मैंने तू एक काम करना, मेरी शादी का कार्ड छपा देना। हाँ। मैंने कहा ठीक है कार्ड छपा दूंगा। इसने कहा ठीक है मैं कार्ड छपा दूंगा। अब क्या हुआ भाई साहब के मुझे पता नहीं था कि इसके दिन पर बहुत छाती कुटे रहते हैं। इसको फुर्सत नहीं मिलती, बहुत दिन भर काम रहता है इसके। तो इसने क्या किया, मेरी शादी का कार्ड ये टाइप करने के लिए एक दुकान पर देकर आ गया। हाँ। अब वहाँ पर मेरी शादी का कार्ड टाइप हो गया। जहाँ पर मेरी शादी का कार्ड टाइप हुआ वहाँ पर 5-7 पत्रिका, 5-7 कार्ड और टाइप करके रखे हुए। हाँ। कोई मिस्टेक हो गई, सारे कार्ड एक साथ छप गए। अब मेरी शादी का कार्ड तेजपाल ने पढ़ा ही नहीं। आप जैसे बैठे हो वैसे मेहमान बैठे हुए, इसने ले जाकर सीधा पंडित जी को पकड़ा दिया। हाँ। अब पंडित जी मेरी शादी का कार्ड पढ़ रहे हैं, देखना सुनना तेजा, आपने इसका आनंद लेना, इसका ध्यान कहीं रहता है और काम कैसे करता, बड़ा आनंद, बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन इसने मेरी शादी का कार्ड कैसे छपाया, मेरी शादी का कार्ड कैसे छपा, ध्यान से सुनना और आनंद लेना। शादी का कार्ड स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजेते, श्री भैरवाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। 2 दिल मिले, 2 वंश मिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया। 2 दिल मिले, 2 वंश मिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया। 2 दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण माइक वाले तुमको बुलाने को। ये अच्छा है, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, बढ़िया आ रही। आप भी वहाँ डांस कर रहे हो, ये मंच यहाँ डांस कर रहा है। वाह जिंदाबाद भैया। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आनंद कंद नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी की ऐसी मनोकंपा से मेरे पिताजी का स्वर्गवास।
क्या बात है भैया, वाह। दिनांक 16/4/2024 को हो गया है जिसका बेरू पूजन। 17/4/2024 गणपति स्थापना। 18/4/2024 महिला संगीत। 19/4/2024 और महिला संगीत में ध्यान से सुनना, महिला संगीत में पुत्र नहीं घूमे नकारा, स्वतंत्र से छुटकारा किया कराया, ऊपरी छाया, पति पत्नी में अनबन, जमीन में गड़ा हुआ धान, प्यार में विफलता, व्यापार में घाटा, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, सारी बीमारियों का इलाज बैदी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चीरा। वाह कानू भैया, वाह। सारी बीमारियों का इलाज बैदी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना टांके के एक ही खुराक में किया जाएगा। धन्यवाद। और नीचे लिखा हुआ नोट शव यात्रा। ब्याजी साहब श्रीमान फकरचंद जी कहे 5:30 बजे बस द्वारा जाएगी। क्या बात है भैया। और अंत में लिखा हुआ बाल मनोहार, न कोई बात चलेगी, न कोई बहाना ही होगा, कि न कोई बात चलेगी, न कोई बहाना ही होगा। और मेरे पिताजी के क्रियाक्रम में आपको आना ही होगा। लेकिन हम सुखेड़ा के लोग हैं भाई साहब, हम जानते हैं बुढ़ापे में अपने पिताजी की सेवा कैसे की जाती है, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है। लेकिन आज हालात कैसे हो गए, मैंने सुना यहाँ पर कविता सुनी जाती है तो तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। आज हालात कैसे हो गए कि मैंने मधुमास दे के सावन के रास दे के मेघ संग आंखों को बरसते हुए देखा है। टूटी फूटी झोपड़ी में पूरा परिवार खुश, अभावों में उनको हरसते हुए देखा है। तो अनपढ़ लोग माता पिताजी की सेवा करे, बुढ़ापे में प्रेम से परसते हुए देखा है। और बड़े घर पकवान खाते हुए कुत्ते देखे, माँ पिता को रोटी को तरसते हुए देखा है। वाह जिंदाबाद भाई साहब। बीच बीच में कहीं कहीं ज्ञान की बात करनी पड़ती था कि आपको लगे कि इसमें थोड़े बहुत लक्षण भी है। अब भाई साहब जैसे जैसे मेरी शादी तय हो गई, मैं तोरण पे पहुंचा। अब आप आनंद लेना, जैसे मैं तोरण पे पहुंचा, अंदर से एक लड़की निकल कर आई, उसके हाथ में मोबाइल, उसने मेरा वीडियो बनाया और मेरी होने वाली पत्नी के पास ले गई, ले जाकर उसको दिखाया और दिखाते हुए बोली, जीजी इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ में से तुझे एक या सिंगाड़ा ही समझ में आया। क्या बात है। वो मेरा दिमाग खराब है साहब। इनमें मेरी होने वाली पत्नी आ गई, उसके हाथ में वरमाला। मैंने सोचा वरमाला मेरे गले में डालेगी, फिर लाड़ करेगी, दुलार करेगी, प्यार करेगी। लेकिन वरमाला उसने मेरे गले में पटकी और पटकते बोली, काले मुंह के साले नेवले। मुझसे शादी करने आया, शक्ल देखी आईने में, मेरे पिताजी ने मुझे ड्रम वेट किया नीला, और वो भी नीला। ओ भाई साहब मेरे वहां तोरण पे टांग रहा तुझे, धक 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 धक। मेरा दिमाग खराब भाई साहब। ये बात बैंड वाले वालों को पता चल गई कि लुगाई शादी से पहले धमकारी। अब आप तो बड़े लोगों को, समझदार लोगों को भाई साहब, आपको तो शादी के बाद धमकाती है। बड़े लोग, बैंड बाजे वालों को पता चल गया लुगाई शादी से पहले धमका रही, उन्होंने तुरंत गाना बदल दिया। वो पहले तो वो गाना बजा रहे थे, आज मेरे यार की शादी है, दिलदार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। जैसे उनको पता चला कि लुगाई शादी से पहले धमका रही, उन्होंने तुरंत गाना बदल दिया। वो भी बोले, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हाथ में लकड़ी चंदन की, अब मौत है इन बेटिया नंदन की। देखो इतने लोगों ने अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, आप सबने तालियां कम बजाई। अब मैं मेरी खुद की बेइज्जती करा रहा हूं, आपको कितना मजा आ रहा है। अब भाई साहब मेरी इतनी बेइज्जती हुई, इतना अपमान हुआ तो मैं 10 साल तक ससुराल नहीं गया। हाँ। स्वाभिमानी आदमी मेवाड़ का, 10 साल तक ससुराल नहीं गया। उधर से रोज सासू माँ फोन करे, डेली सासू माँ फोन करे और फोन पर मुझे बोले कि एक बार आओ निज भाई जी पावना, दौड़िया दौड़िया आओ निज भाई जी पावना, थारा सासू जी करे है मनुहार, जवाई लाडकड़ा।
मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अब रोज एक बार। अब जैसे ससुराल जाता हूँ गांव वाले मुझे देखते और बोलते वीआईपी आगे। वहाँ की माता मैंने मुझे देखती और बोलती वीआईपी आगे। वहाँ के बच्चे मुझे देखते और बोलते वीआईपी आगे। वहाँ के बुजुर्ग मुझे देखते और बोलते वीआईपी आगे। पूरा गांव वीआईपी वीआईपी करे भाई साहब। तो थोड़े दिन तो मुझे अभिमान हो गया क्या अपन तो वीआईपी, मैंने कॉलर ऊपर कर ली और पूरा गांव वीआईपी वीआईपी करे, मेरा दिमाग खराब। मैंने मेरे साले जी से पूछा, मैंने कहा साले जी इस गांव में वीआईपी किसको बोलते हैं? तो साले जी ने कहा जीजा जी आप नाराज तो नहीं होंगे? है मैंने कहा बिल्कुल नहीं होंगे, बताओ किसको बोलते हैं? तो साले जी ने कहा जीजा जी वीआईपी का मतलब है विनय इज्जत का पामना। क्या बात है कानू भैया। अब भाई साहब इतना अपमान हुआ मेरा, इतना अपमान हुआ तो मैंने अपने लुगाई को लिया और सीधा अपने घर, अपनी मतलब मेरी। हाँ ये इनको मजा आ गया अपनी। मैंने मेरी लुगाई को लिया सीधा अपने घर भाई साहब। अब अपने घर गया तो पहली बार पत्नी से बातचीत करनी है। बाप देखना घटना, पहली बार पत्नी से बातचीत करनी। पत्नी अंदर बैठी हुई कमरे में और घर वाले मुझे धक्का दे रहे, जा अंदर जा। मैंने कहा हाँ नहीं जाऊं। घर वाले बोला जा अंदर जा। मैंने कहा हाँ नहीं जाऊं। फिर मैंने विचार किया, मैंने कहा ज्यादा नाटक करेंगे तो ये बोलेंगे फिर रहने दे। अब मैंने ज्यादा नाटक नहीं किया भाई साहब, अंदर चले गए। अंदर गए थे मैं तो सीधा आदमी, भोला आदमी। हाँ। मैंने तो कभी किसी दूसरे की पत्नी से बात नहीं की। अब खुद की लुगाई से कैसे बात करूं? फिर मैंने हिम्मत की और मैं बोला आदमी भाई साहब, और बोला आदमी भी इतना कि 7 फेरे मैंने अग्नि के किए। हाँ। और 7 फेरे उस पलंग के और कर लिए। अब उससे बातचीत कैसे करो? फिर मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्यों रे, क्यों रे, क्या नाम है तेरा? तो वो बोली तुझे मेरा नाम ही पता नहीं है। तो फिर शादी के कार्ड में क्या तेरी बुआ का नाम लिखाया? अब घटना तो अब देखना भाई साहब। एक बात मेरी सासू माँ ने मुझे नहीं बताई कि लुगाई के शरीर में देवी माता आती है, लुगाई को भाव आता। आप सब समझते हैं भाव में? लुगाई को भाव आता। अब लुगाई को भाव आता भाई साहब। जैसे मैं उसके पास में जाके बैठा और उसने तो बाल खोल दिए, साड़ी फेंक दी और वहां पास में पड़ी हुई एक झाड़ू और लिए और वहां बैठे बैठे करे हो मेरा दिमाग खराब। क्या बात है भाई साहब। वो वहां बैठे बैठे करे हो मेरा दिमाग खराब भाई साहब। मैं उससे बातचीत करूं कि धोख दूं? फिर मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके मैंने पत्नी से मैंने उससे पूछा, मैंने हिम्मत की और अपन तो भाई साहब देखो मालवा के आदमी, मेवाड़ के आदमी, मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके धोख दिया। धोख दिया। जैसे धोख दिया उसके शरीर में भाव आ रहा था जो वो बोली जा रहे कानू तेरा गांव परिवार कुटुंब कबीला सब बढ़िया रखूंगी। मैंने कहा वो तो सब ठीक है पर आप रोज इसी समय आओगे क्या? नहीं इसी समय आओ तो मैं शिफ्ट बदलूं। मैं माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ भाई साहब। माताएं बहनों होती क्या है? हाँ। पत्नी, पत्नी शब्द की महानता को हम कोई समझ ही नहीं सकते भाई साहब। पत्नी शब्द की महानता क्या होती है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले। पत्नी होती क्या है कि चली नदी गिरी छोड़, कुल के किनारे तोड़, सागर की बाहों में समान चली आ गई। अनजानी सी डगर चलना पड़ा मगर दुनिया की रीत के बहाने चली आ गई। तो गुड़ियों से रूठने मनाने वाली गुड़िया वो गुड़िया ही नातों को निभाने चली आ गई। पिता घर कन्या की जो रूप माता दुर्गा का, तेरा घर मंदिर बनाने चली आ गई। तेरा घर मंदिर बनाने चली आ गई। तेरा घर मंदिर बनाने चली आ गई। देखो ऐसे बीच बीच में बातें सुनना नहीं पड़ती। बाकी अपन मेवाड़ मालवा के लोग भाई साहब टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं। अपने अमेरिका में कहीं प्रोग्राम चलता हो और लाइट चली जाए तो लोग बाग टेंशन में आ जाते हैं। और अपने यहाँ मुंबई में कहीं प्रोग्राम चलता हो और लाइट चली जाए तो लोग बाग टेंशन में आ जाते हैं। और अपने यहाँ सुखेड़ा में कहीं प्रोग्राम चलता हो और लाइट चली जाए तो वापस आ जाता ही हो। ये अपना आनंद है। वो एक भाषा बस में चढ़े, अब बस में चढ़े तो कोई उनको सीट पे बैठने नहीं दे। कोई सीट पे रुमाल रख दे, कोई शॉल रख दे, कोई बैग रख दे। बादशाह ने कहा ये सारी चीजें हटाओ,
तो सवारियन का नहीं बात है, सीट हमारी हो गई। तो बादशाह साहब ने कहा अच्छा ये रुमाल शोल बैग रखने से सीट तुम्हारी हो गई? तो सवारियन का हाँ बादशाह साहब हमारी हो गई। अब देखना अपना दिमाग, बादशाह साहब बस से बाहर उतरे, अपनी पगड़ी उतारी और बस के चारों तरफ लपेटी। बोला पूरी बस मेरी उतरो। क्या बात है भाई साहब, वाह। अब भाई साहब सब लोगों ने इतनी बढ़िया माला मेरी शादी में ही नहीं पहने भाई। क्रास मारा पिरानी थी। सबने मिलकर उन बादशाह को लास्ट में एक सीट पर बैठाया भाई साहब। हाँ। और सीट इतनी अच्छी कि उस सीट में से नारियल की डाटी बाहर निकल रही, नारियल के छिलके बाहर निकल रहे। अब वो बस स्पीड से चले, बीच में स्पीड ब्रेकर आए तो बस कूदे और बादशाह ऊपर टकराए और नीचे गिरे बम। अब भाई साहब 5-7 किलोमीटर बस चली। बादशाह भगवान के भक्त थे तो बस कहीं पर रुकी तो बादशाह दर्शन करने चले गए। अब दर्शन करके वापस आए तब तक क्या हुआ, कल रात को कहीं भंडारा था, जो सारे भगत चढ़े उस बस में लड्डू बांटे। अब बादशाह दर्शन करके आए तब तक लड्डू खत्म। पूरी बस में एक अकेले बादशाह बचे जिनके लड्डू नहीं आया। अब बादशाह का दिमाग खराब, वो ड्राइवर भाई साहब एक हाथ से बस चला रहा है, एक हाथ से लड्डू खा रहा। वो कंडक्टर एक हाथ से पैसे मांग रहा है, एक हाथ से लड्डू खा रहा। अब बादशाह का दिमाग खराब, पूरी बस में एक अकेले बादशाह बचे जिनके लड्डू नहीं आए और मेरे ये चाय नहीं आएगी। मैं खाता पीता, मैं भाई साहब ब्राह्मण आदमी, खाता पीता देख नहीं सकता किसी। ये कितना खतरनाक कवि है, देखो मुझे यहाँ लगा दिया खुद चाय पी रहे। अब भाई साहब उन बादशाह के मन से आशीर्वाद निकलना शुरू हुआ। आशीर्वाद देखना, अब आशीर्वाद कैसे निकले। ये बस खड्डे में गिरेगी, इस बस पर बिजली गिरेगी, इस बस में बैठे हुए सारे लोग मरेंगे। तो बाद में एक आदमी और बैठा हुआ, उसने पूछा बादशाह एक बात बताओ, इस बस पर बिजली गिरेगी, इसमें बैठे हुए सारे लोग मरेंगे, तो आप बचोगे क्या? तो बादशाह ने कहा कि लड्डू बटे तो बचा कि नहीं बचा। ये आनंद है भाई साहब। मेरे गांव का एक बुरा लाल है। अब बुरा लाल की घर गृहस्थी ठीक नहीं चल रही तो एक बाबा जी के पास चला गया। तो बाबा जी ने कहा बुरा लाल एक काम करना, बच्चों तो क्यों, तुम तो मेरे बाप ही हो। बच्चों, ए भैया, ए दादा, चुप रहे थोड़ी देर। हमारी बोली समझ में आवे? मेवाड़ी समझ में आ रही? मेवाड़ी आपके समझ में आ रही है? आजकल हमारे देश के किसान एक चीज से बड़े परेशान, वो चीज क्या है? वो है रोजड़ा। और इन रोजड़ों ने मुझे कैसे परेशान किया, देखना, घटना का आनंद लेना। एक दिन मौसम था सुहाना, अपना हो रहा था कैसे आना, आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और अपना हौसला पस्त हो रहा था। मालवी में सुनो, मालवी में अपनी बोली मुड़ो, आपने समझ में आई जाई? हाँ तो आई जाई, कैसे लंदन में बैठा होगा। तो एक दान मौसम हो सुहावनो, आपनो वीरो कटू आवनो, आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त वीरो और आपनो हौसला पस्त वीरो। क्यों? क्योंकि अपने पेट में डाइट नहीं और किस्मत देखो अपनी मोटरसाइकिल के लाइट नहीं। आदमी का कर्म आदमी की किस्मत ने खाई गया। थोड़ा आगे आया ने रोड पे रोजड़ा आई गया। जो मैं देखियो कदी न कदी अपना भाग ही जागेला वो भाग तो जागे ही नहीं। आपा की गाड़ी में ब्रेक बोला जो मैं देखियो लागेगा तो ब्रेक तो लगा ही नहीं। अबे ब्रेक नहीं लगा तो घनी बात रो गम कि अबे ब्रेक नहीं लगा तो घनी बात रो गम। गाड़ी जाता है रोड मैंने बम मन रहा बरमान मन में रह गया। आप गेले चालता दूर बेड़ा रह गया और रोजड़े जाते जाते कब दौड़ की थी या होबड़ा पे एक रात मैं पढ़े क्यों वारे रोजड़ा। मारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है। अगर आपको लगे कि बात हास्य से चलकर देशभक्ति तक पहुंची तो यहाँ पर उपस्थित एक श्रोता तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। डबो डबो रे अगर समझ में आ जाए तो पूरा सदन तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। मैं पढ़े क्यों क्या वारे रोजड़ा। मारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है। मैं क्यों क्या वारे रोजड़ा। मारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है। थारे में और उन्हीं दुष्ट पाकिस्तान में कई फर्क नहीं है। क्या बात है भाई साहब, वाह क्या बात है।
ये आनंद है भाई साहब। वो अपने यहाँ पर किसी की शादी थी तो मायरा लेके जा रहे, मायरा। आप तो समझते हो मायरे में, तो मायरा लेके जा रहे, आगे आगे माताएं बहनें चल रही, पीछे पीछे पुरुष जा रहे, माताएं बहनें गीत गाती हुई जा रही। जो माताएं बहनें यहाँ पर बची हुई है वो इस पंक्तियों को, कविता को ध्यान से सुनने, बहुत अच्छी रचना है और जीवन में काम आएगी। तो माताएं बहनें आगे आगे माताएं बहनें गीत गाती हुई जा रही, और गीत क्या गा रही, आपको आता हो तो मेरे साथ में गाना, और नहीं आता हो तो तालियां बजाकर साथ निभाना। यहाँ पर बैठी हुई माताओं बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस सुखेड़ा गांव की माताओं बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको जो शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीत आते हैं, जो लोक गीत आते हैं, वो अपनी आने वाली बेटियों को सिखाना, अपनी आने वाली बहुओं को सिखाना। बाकी लोक गीतों की ये मौखिक संपदा आपके साथ में नष्ट हो जाएगी। वाह क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। पहले कई शादी होती थी तो माताएं बहनें गीत गाती थी, और गीत कैसे गाती कि चालो गजानंद जोशीड़ा के चाला, अरे आचा आचा लगन लिखावा ओ गजानंद, कोटा की गाड़ी पेनो पत बाजे, अरे कोरे दादो सारी प्यारी, अब तो कामन की दौरात, अरे कामन करता तो पेली केता, अब तो राजन मारा और राज, के गोड़ी चाबे चनारी दाल, राइवर जी में दाल में बात, गोड़ी चाबे चना की दाल, राइवर जी में दाल में बात, कोटे चढ़ने बनी राधा दोसा देखे, कतेरी आई रे बारात। क्या बात है भाई साहब, वाह क्या बात है। अब भाई साहब माता में आप अपन शादी होती है, अबे आप कभी देखिए शादी में ऐसा गीत कोई गावे, अबे शादी में ऐसे गीत कोई गाते हैं, कई माताएं मैंने गाती है, गावा के कीकोड़ा जड़ा गावे लुगा ना आवे। अबे ये मोटा मोटा डीजे वाजे, ये बड़ा बड़ा डीजे वाजे ब्याह में बम बम बम, वो पता ही नहीं चला कहीं वीरो, पता ही नहीं चलता भाई साहब हो क्या रहा। और उस डीजे में गाने कैसे बजते हैं आपको पता है, हे बिलवाड़ा मलगी रे, हे माने अन्नू मलगी रे, के आटो कसी चकी को खादो बयान मोटी होगी, अरे मोटी होगी रे बयान जाडी होगी। आटा से कहीं फर्क नहीं पड़े, थारी बाई के थायराइड होगी हो। अगर लोक गीतों को बचाना चाहते हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ सारे लोग। वाह भाई साहब वाह। एक छोटा सा गीत सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, क्यों हमें पंकज भैया को सुनना है, आदरणीय नरेंद्र जी नखेत्री साहब को सुनना है, और हमारे पुलकित भैया भी कविता सुनाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा गीत बिना किसी भूमिका के सुनाता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले। बिना किसी भूमिका के तालियां बजाकर मेरा साथ निभाना। कि बरगद नीम और अम्बुआ की छाँव जरूरी है, बरगद नीम और अम्बुआ की छाँव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है, बरगद नीम और अम्बुआ की छाँव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। गांव का हृदय स्थल प्रभु जी का धाम है, जहाँ दोग दे के सब होते शुरू काम है। कोरोना ने शहरों को अब तो सिखा दिया है, मेरे गांव में तो सदियों से होता राम राम है। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। तो पोतों को दादा के छूना, पोतों को दादा के छूना पाँव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। और हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखा साहब हमारे बिजोलिया की तरफ, वाह, एक वीडियो हमने देखा पिछले दिनों बिजोलिया की तरफ। एक माँ ने अपने बेटे के 15 दिन के बेटे के मुंह में पत्थर ठूंस दिए, उसके होठ फेविक्विक से चिपका दिए, उसको कहीं जंगल में छोड़ दिया पत्थरों के बीच में, ताकि उसका दम घुट जाए, वो मर जाए। लेकिन हमारे बीच में, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता साहब। गांव में होता है प्रेम। आजकल शहरों में एक परंपरा चल चुकी है कि माताओं का दूध खरीदा जाता है और खरीद कर फिर बच्चों को दूध पिलाया जाता है। लेकिन हमारे गांव में ऐसी परंपरा नहीं, ऐसी रीत नहीं, ऐसा रिवाज नहीं। हमारे गांव में कितना प्रेम होता था, कितना विश्वास होता था
कि निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है, निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है, पड़ोसन मैया बन सीने से लगाती है, बिलखते बच्चे की आंखों के आंसू देख कर आंचल से ढक उसे दूध वो पिलाती है। तो माताओं में यह ममता का, माताओं में यह ममता का भाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। आपस का प्रेम संस्कार ऐसे होता है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, लेकिन उनका पड़ोसी कौन है उनको कोई पता नहीं। पास की बिल्डिंग में कोई मर जाए तो कोई नहीं पूछता। माता पिता शहर में रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। वाह भाई साहब वाह, मंच लूट लिया आज। माता पिता शहरों में रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, वहां से कुछ पैसे भेजते हैं जिनसे उन माता पिता का गुजारा होता है, लेकिन वो बच्चे आकर कभी नहीं संभालते कि मेरे पिता है या चले गए। वर्षों के बाद जब वो बच्चे उन पिताजी को माता जी को आकर संभालते हैं, तब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में उन माता पिता के कंकाल उन बच्चों को मिलते हैं। लेकिन हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता साहब। गाँव में कितना प्रेम होता है कि आपस का प्रेम संस्कार ऐसे बोता है, आपस का प्रेम संस्कार ऐसे बोता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है। क्या बात है तो भाई साहब। आपस का प्रेम संस्कार ऐसे बोता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है, पीढ़ी दर पीढ़ी करते सेवा बुजुर्गों की, इसलिए गांव में वृद्धाश्रम नहीं होता है। क्या बात है भाई साहब वाह। तो अपनों से होना अपना लगाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। और गीत का अंतिम बंद, जब कोरोना आया तब सारे राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, सारे शहरों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, फिर भी माता पिता अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर 1,000 किलोमीटर पैदल चले। उनके मन में क्या विश्वास था, कौन उन्हें आसरा देगा, कौन उन्हें पनाह देगा, फिर भी वो चलते जा रहे थे। गीत का अंतिम बंद, और तालियां बजाकर सुखेड़ा मुझे विदा कर दे। गीत का अंतिम बंद सुने और इस पंडित को आशीर्वाद देकर विदा करें कि संकट का सागर जो होता है उफान पर, संकट का सागर जो होता है उफान पर, तब बन आती है हर किसी की जान पर, मुश्किल समय जब सारे द्वार बंद मिले, तब तेरा स्वागत है गांव के मकान पर। क्या बात है भाई साहब वाह। तो जन्मभूमि की तरफ तेरा झुकाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। अब मैं आपसे विदा ले रहा हूं, एक बार दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर, और ताल से ताल मिलाते हुए। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है, इसीलिए मेरे भारत में गांव जरूरी है।